दोस्तों जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये है वीडियो नंबर 26। जी हाँ, मैं डैनियल राज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ खरी शिक्षा की दुनिया में। दोस्तों खरी शिक्षा की दुनिया में ही आपका रैप्चर, आपका अनंत काल का जीवन और जीवन की पुस्तक में आपका नाम सुरक्षित होगा या आप सेफ हैं। आपको पता है ओल्ड टेस्टमेंट में, अभी मुझे याद आ गया, ओल्ड टेस्टमेंट में परमेश्वर एक जगह नियुक्त करता था, मूसा के द्वारा कहा था कि जब भी कोई पाप करे तो उस क्षेत्र में भाग जाए इसके पहले कि कोई इसको पकड़ के मार दे। इजरायलियों की ही बात हो रही है। और जब वो स्पॉट पे पहुंच जाता था तब वो सेफ हो जाता था। ऐसे ही मसीह की दुनिया में, खरी शिक्षा की दुनिया में, प्रभु यीशु की दया के लिए कहना चाहता हूं कि अगर आप खरी शिक्षा की दुनिया में, जो कि मात्र 10% ही लोग प्रचार कर रहे हैं, राइट डॉक्ट्रिन के साथ में, बपतिस्मा को लेकर, रैप्चर को लेकर, पवित्र आत्मा को लेकर, कलीसिया को लेकर, दानों को लेकर, सिर्फ 10% ही बात कर रहे हैं। और जिसके चलते दोस्तों थंबनेल में आपने देख तो लिया होगा कि मैं आज कौन से टॉपिक पे बात करूंगा। जी हाँ, वो है जीवन की पुस्तक में आपका नाम। चलिए दोस्तों, आज का विषय आपके बीच में रखने से पहले जल्दी से मेरे पेज को फॉलो करें, फेसबुक को, इंस्टाग्राम को फॉलो करें और यूट्यूब पर आप लोग जल्दी से उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और दूसरों तक भी इसको वायरल करें, क्योंकि यूट्यूब वाले मेरी वीडियोस को फिर खूब वायरल करते हैं या प्रमोट करते हैं। दोस्तों 2 दिन पहले एमएमबी के पुणे के एक लीडर ने मुझे कॉल किया, क्योंकि उनको किसी ने कहा कि डैनियल राज के वीडियोस पे ऐड आते हैं तो वो पैसे कमाते होंगे। जी, तो मैं उस भाई को और ऐसे जैसों को सबको कहना चाहता हूँ कि जब मैं कहता हूँ कि मैं पैसे नहीं कमाता तो ये डंके की चोट पे कहता हूँ और ऐसा कहने का दम रखता हूँ। मैं नहीं कमाता सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे, और ये बिल्कुल सच है। हाँ, यूट्यूब वाले जो उसके ओनर्स हैं यूट्यूब के, वो ऐड चलाते हैं और वो मुझे कहते हैं कि अगर डैनियल राज, अगर तुम यूट्यूब से पैसे कमाना चाहते हो तो मोनेटाइज कर लो, क्योंकि आपके वीडियो पे तो हम पैसे कमाएंगे। तो वो क्या करते हैं, मेरे वीडियोस पे अपनी ऐड चलाते हैं। तो उसमें मेरा क्या है? मेरा तो कोई अथॉरिटी नहीं है ना उसके ऊपर, वो यूट्यूब वालों का डिसीजन है। तो ऐड तो आएंगे, लेकिन मैं पैसे कमाता हूं कि नहीं कमाता हूं, ये प्रश्न उठता है। तो वापस कहता हूं कि डैनियल राज ना पेज से ना यूट्यूब चैनल से पैसे नहीं कमाता। चलिए दोस्तों, जिस विषय को आज मैं रखूंगा उसके पहले मैं चाहता हूं कि आप ये पढ़ें कि जिस एक बात को आज नजरअंदाज करोगे, मरने के बाद वही भारी पड़ेगा। इसको कुछ सेकंड तक रखता हूं, इसको डाइजेस्ट कर लीजिएगा। इसको वापस पढ़ देते हैं। आइए मेरे साथ पढ़िए कि जिस एक बात को आज नजरअंदाज करोगे, मरने के बाद वही भारी पड़ेगा। ओके डैनियल भाई, आप किस ग्रुप से बात कर रहे हैं? एक जिसको कहते हैं कि यीशु को प्रभु जानकर स्वीकार करने वाले मसीह समाज से, दूसरा लकड़ी, पत्थर, सृष्टि और सृष्टि की वस्तुओं की आराधना करने वाले उन तमाम पॉपुलेशन से। जी हाँ, उन सब से बात कर रहा हूं कि जिस एक बात को अगर आज इस वीडियो के बाद आपने नजरअंदाज कर दिया ना, तो मरने के बाद वही भारी पड़ेगा आपके ऊपर। अब प्रश्न उठता है कि वो एक बात कौन सी है? तो जिसने प्रभु यीशु को अपने जीवन में स्वीकार किया है वो ग्रुप, और जो लकड़ी, पत्थर, सृष्टि की आराधना करते हैं वो पॉपुलेशन। वो जो एक बात है वो ये है कि जीवन की पुस्तक में आपका नाम, देख लीजिएगा लूका 10:20, अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो प्रभु यीशु अपने 70 चेलों से कहते हैं, आत्मा मतलब मिनिस्ट्री, सुसमाचार के बाद मिरेकल्स करना सिर्फ उन दिनों के लिए, याद रखो। तुम्हारे वश में है, इससे आनंदित नहीं हो जाना, बल्कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे। इसका मतलब यह हुआ कि पिता के पास एक पुस्तक है, उस पुस्तक की बात यहां पे हो रही है।
प्रकाशितवा के 3 का 5 जो जय पाए। बी पार्ट आता है क्योंकि ए पार्ट कहता है कि श्वेत वस्त्र दूंगा, लेकिन मैं बी पार्ट पढ़ रहा हूं। मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से कभी ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता उसके स्वर्गदूत के सामने मान लूंगा। ये बात है दोस्तों, जीवन की पुस्तक में आपका नाम होना ही चाहिए। मसीह समाज और गैर मसीह समाज, आपका नाम जीवन की पुस्तक में हो, ऐसा मरने से पहले आप निर्णय कर लीजिएगा। क्योंकि जिस एक बात को आप नजरअंदाज करोगे ना, मरने के बाद वही एक बात भारी पड़ने वाली है। आज बहुत सारी जगहों पे बच्चा पैदा होता है, बर्थ सर्टिफिकेट नाम के साथ बन जाती है। बच्चा स्कूल में जाता है, स्कूल के रजिस्ट्री में या रजिस्टर में उसका नाम होना ही चाहिए। बच्चा बड़ा होता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, रेशन कार्ड, इलेक्शन कार्ड एंड पासपोर्ट। और फिर अगर वो गाड़ी चलाता है तो लाइसेंस, कार लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, उस पे नाम होना चाहिए। उसके बाद अगर उसने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो प्रॉपर्टी पे उसका नाम, यानी कि रजिस्ट्रेशन जब होता है तो उसका नाम उसमें होना चाहिए। उसके बाद अगर वो शादी करता है तो मैरिज सर्टिफिकेट में उसका नाम होना ही चाहिए। या फिर अगर वो कोई कंपनी में है तो कंपनी के बुक में उसका नाम होना चाहिए। सोसाइटी में रहता है तो सोसाइटी का जो लॉबी होता है लिफ्ट के पास में, बोर्ड पे उसका नाम होना चाहिए। बैंक अकाउंट ओपन करता है तो बैंक अकाउंट में उसका नाम होना चाहिए। अब बताइए दोस्तों, आपका नाम इस प्लैनेट पे जितना जरूरी है ना, मैंने ये जितने भी फॉर्मेट्स आपको गिनाए, ऐसे ही स्वर्ग में, ये देखो ना, स्वर्ग में पिता के सामने, स्वर्गदूतों के सामने प्रभु यीशु कहता है, मैं जीवन की पुस्तक से उसका नाम कभी नहीं काटूंगा। उसका नाम जीवन की पुस्तक से किसी रीति से ना काटूंगा। तो वापस आता हूं, प्रभु यीशु को मानने वाले मसीह समाज, लकड़ी पत्थर सृष्टि की पूजा करने वाले, आराधना करने वाले, वर्शिप करने वाले पॉपुलेशन, वो चाहे किसी भी, क्या कहते हैं, देश और विदेश के लोग क्यों ना हो, इन सब के लिए मेरा मैसेज है कि अगर इस एक बात को नजरअंदाज किया, फिनिश, भारी पड़ने वाला है आपके ऊपर। कितनी भागदौड़ करते हो पृथ्वी पे, आपका नाम अगर किसी भी फॉर्मेट में जो मैंने रखा अगर ना हो तो कितनी मेहनत करते हो, कितना तामझाम करते हो, कितनी भागदौड़ करते हो। सरकारी कार्य हो या सरकारी दस्तावेज हो तो लाइन लगाते हो सुबह उठकर, कैसे भी करके मेरा नाम उसमें आ जाए। दोस्तों, ये रहा पृथ्वी का जीवन। अगर आप यहां पे इतनी मेहनत करके अपना नाम दर्ज करवाना चाहते हो तो फिर जीवन की पुस्तक में आपका नाम प्रभु यीशु के हाथों से लिखवाना कितना बड़ा सौभाग्य की बात है। डैनियल भाई, जीवन की पुस्तक में मेरा नाम अगर लिखवाना है इसी पृथ्वी पर जीते हुए या अपने जीवन काल में, तो उसका प्रोसेस क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है? एक ही प्रक्रिया, एक ही प्रोसेस है। अपनी जीभ से और अपने मन से प्रभु यीशु, यीशु को प्रभु यीशु, प्रभु कहकर स्वीकार कर लो, और वो प्रभु अपनी पुस्तक में आपका नाम तुरंत दर्ज करा देगा इसी क्षण। यानी कि जिस क्षण आप प्रभु को स्वीकार करते हो उसी क्षण। हमको कैसे यकीन हो? आपको यकीन करना पड़ेगा। रोमियो 1 का 16-17 पहला अध्याय 16-17, अगर मैं गलत नहीं हूं। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है। राइचस लिव बाय फेथ, ये आपको विश्वास करना होगा। इब्रानियों 11 का 6 जो कहता है परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए ना। दोस्तों, अब मैं बात करता हूं
फिलिपियों की किताब में उसका चौथा अध्याय वचन 3 में जीवन की पुस्तक का जिक्र पौलुस ने भी किया है। और हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उन स्त्रियों को सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में, बात हो रही है महिलाओं की, क्लेमेंस और मेरे उन सहकर्मियों समेत परिश्रम किया जिनके नाम, बहुत ध्यान दीजिएगा, जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। अगर जीवन की पुस्तक की बात को अगर गंभीरता नहीं दिया होता पौलुस ने, या नजरअंदाज किया होता, तो फिर वो यहां जिक्र कैसे कर रहा है? तो इसका मतलब यह हुआ प्रभु यीशु के वक्त, पतरस के वक्त और पौलुस के वक्त जीवन की पुस्तक में नाम हो, इसका खूब चर्चा चलता था। एक रेफरेंस आपको दिया, भी आगे और भी दूंगा, ओल्ड टेस्टमेंट से भी आऊंगा। बड़ी दुख की बात यह है कि आज 21वीं सदी में जितने भी डिनोमिनेशंस हैं, मैं समझता हूं कि 1% भी लोग गलती से अगर उनके पुलपिट पर या चर्च के जगह पर उनका यह जिक्र हो गया कि जीवन की पुस्तक में, तो दुर्लभ है, वो बहुत मुश्किल से आता है वैसे प्रचार। तो जिसके चलते दोस्तों, अगर यह गंभीर नहीं होता तो पौलुस यहां पे इस बात का जिक्र क्यों कर रहा है? प्रकाशित वाक्य 13 का 8 में देखिए, जीवन की पुस्तक का जिक्र सृष्टि जब बनी भी नहीं थी ना, तब से जिक्र हो रहा है। देखिए क्या लिखा है, पृथ्वी के वे सब रहने वाले, बात हो रही है एंटीक्राइस्ट की आराधना करने वाले की, के नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ और उस पशु की पूजा करेंगे। इसका मतलब यह है कि जो एंटी क्राइस्ट के 777 की एंटी क्राइस्ट की पूजा करेगा, वो व्यक्ति का नाम जो जगत की उत्पत्ति के समय से मेमने के पास एक पुस्तक है, उसमें उसका नाम नहीं होगा। जो पूजा करेगा एंटी क्राइस्ट की। अब इसको पुख्ता करने के लिए, मतलब इसको कंफर्म करने के लिए आपको और एक रेफरेंस देता उसी पुस्तक में, प्रकाशित वाक्य 17 का 8, तो यह है 13 का 8 और वह 17 का 8। पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए। जगत की उत्पत्ति, जगत की उत्पत्ति, ये 2 रेफरेंस दे दिया दोस्तों। अब आते हैं मूसा के पास। मोसेस को भी पता था, याद रखो, ओल्ड टेस्टमेंट की बात कर रहा हूं, तनाक की बात कर रहा हूं, तोरा की बात कर रहा हूं, एक्सोडस चैप्टर 32 का 31, 32, 33 पढ़ने जा रहा हूं। तो जिसके चलते अगर आप यहां पे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि तब आपको पता चलेगा कि तब मूसा यहोवा के पास से जाकर कहने लगा कि हाय हाय, इन लोगों ने सोने का देवता बनाकर बड़ा ही पाप किया है। मतलब गाय का बच्चा, काव, गोल्डन काव बनाया था उसके बड़े भाई के द्वारा, हारून के द्वारा। वचन 32, तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। तो हमको ये बताता है कि जीवन की पुस्तक का महत्व मूसा के वक्त, ओल्ड टेस्टमेंट में, न्यू टेस्टमेंट में, अपोस्टल्स के टाइम पे, ठीक है ना। तो जीवन की पुस्तक का जिक्र पौलुस ने भी किया है। पौल कहता है रोमन्स 9 का 3 में, अगर कोई for I could wish that I myself were cursed and cut off from Christ। इसका मतलब अगर मेरे जाति भाइयों का, जूश का, अगर आपने उद्धार नहीं किया, मन परिवर्तन का चांस नहीं दिया, तो मैं खुद को काट लेता हूं, मसीह से अलग कर लेता हूं, मैं श्रापित बनने को तैयार हूं, मसीह से कट जाने को तैयार हूं, पौल भी कहता है ना। दोस्तों, भजन संहिता उसका 69 का अगर आप पढ़ोगे 28 में, तो आपको पता चलेगा कि उनका नाम जीवन की पुस्तक में से काटा जाए और धर्मियों के संग लिखा ना जाए। कौन? जो अनुचित चाल चलते हैं। अब बताइए, जीवन की पुस्तक की बात को आपका नाम उसमें हो, अगर आपने नजरअंदाज किया ना, सोच के देखो मरने के बाद वो आपके ऊपर कितना भारी पड़ने वाला है ना। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि प्रकाशित वाक्य उसका 21 का, माफ करना भाई,
20 का 12 आपके लिए पढ़ देता हूं कि फिर मैंने छोटे बड़े सब मरियमों को सिंहासन के सामने खड़े देखा और पुस्तकें खोली गई। फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। एक है पुस्तकें और एक है पुस्तक, एक है प्लूरल और एक है सिंगुलर। अब बताइए, प्रकाशित वाक्य 21 का 27 भी आपके लिए पढ़ देते हैं। और उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का करने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वही लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। जीवन की पुस्तक में आपका नाम हो। पेंटिकॉस्टल, कैरिस्मेटिक, इंडिपेंडेंट, मेनलाइन चर्च, विश्व के जो भी मसीह को फॉलो करते हैं उन सभी का नाम, उन लोगों का नाम जीवन की पुस्तक में हो, आप ऐसा प्रयास करिएगा। प्रकाशित वाक्य 20 का 15 पढ़ते कि जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नाम मिला वह आग की झील में डाला गया। अब आपको याद होगा कि मैंने आपसे क्या कहा था, वापस पीछे जा रहा हूं, मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर आपने इस एक बात को नजरअंदाज किया, यही एक बात आपके ऊपर भारी पड़ने वाले। दोस्तों, आपने अभी जो पढ़ा था ना, मैं रख दे रहा हूं, आपने जो अभी पढ़ा था ना ये वाला, कि जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नाम मिला वो आग की झील में। तो इसका मतलब ये हुआ, आप जैसे ही एंट्री करोगे, याद रखो मैं 2 ग्रुप से बात कर रहा हूं, एक है क्राइस्ट फॉलोवर्स और दूसरे है नॉन क्राइस्ट फॉलोवर्स। जिसने प्रभु यीशु को स्वीकार किया, मैं उनसे बात कर रहा हूं, और जो लकड़ी पत्थर और सृष्टि की आराधना करते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ये 2 ग्रुप से बात कर रहा हूं। जैसे ही मरने के बाद आपकी रूह, आपका आत्मा, जैसे अभी मैंने कोट पहना है, मीटिंग के बाद, माफ करना, शूटिंग के बाद मैं इसको लटका दूंगा, तो आप ये नहीं कहोगे ना कि डैनियल राज लटक रहा है, क्योंकि डैनियल राज ने कोट पहना है। ऐसे ही आपने बॉडी पहना है, आपकी आत्मा ने बॉडी पहना है, या आपकी बॉडी मट्टी से बनी, और जो मट्टी के अंदर आपकी जो स्पिरिट है ना, वो पवित्र आत्मा का रुआक है। आदम को यही तो फूका था ना, और आदम क्या बन गया? जीवित प्राणी, स्पिरिचुअल बीइंग, आत्मिक प्राणी। एनीवे, आप जैसे ही एंट्री करोगे, आइए कल्पना करते, अज्यूम करते, काल्पनिक दुनिया में जाते, आप जैसे ही एंट्री करोगे, कल्पना कीजिए कि वहां पे एक स्वर्गदूत होगा, क्योंकि स्वर्गदूत का जिक्र मैंने करा दिया। तो वो स्वर्गदूत पूछेगा, यस आप कौन? ये 2 ग्रुप के लोगों से बात कर रहा हूं, क्राइस्ट फॉलोवर्स एंड नॉन क्राइस्ट फॉलोवर्स। आप बोलोगे कि ऐसा है एंजल जी, मैं अभी अभी मरकर पृथ्वी से ऊपर आया हूं, आपके पास आया हूं, कृपया करके मेरा नाम आप चेक करिए, या मैं अंदर जाना चाहता हूं, ऐसा कुछ आप बोलोगे। अगर आपने आज की वीडियो देख ली तो फिर आप यही कहोगे कि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में होना चाहिए, जरा देख लीजिए। तो वो जो एंजल है, स्वर्गदूत है, वो कहेगा लेट मी चेक, मेमने के पुस्तक को खोलेगा, मेमने के पुस्तक को खोलेगा, यानी कि मेमने के पास जाएगा, यानी यीशु के पास जाएगा। यीशु के पास जैसे ही जाकर पूछेगा स्वर्गदूत कि प्रभु यीशु जी, एक शख्स हेवन के गेट के पास खड़ा है, आप कृपया करके उसका नाम चेक करिए, क्या आपकी पुस्तक में उसका नाम है? तब प्रभु यीशु उस व्यक्ति को पूछेगा, या स्वर्गदूत पूछे, याद रखो हम कल्पना की बातों में लेके जा रहे हैं आपको, ठीक है ना? हाँ, नहीं तो कोई आके कॉल करेगा कट टू कट कहाँ लिखा है। एनीवे, राकेश, मुकेश, अनिल, सुनील, माइकल, साइकिल, गोंसाल्विस, पिंटू, रॉबर्ट, डिसोजा, अलाना फलाना, सलीम, सलमान, आप जो भी हैं, जीसस बोलेगा। अगर उस शख्स ने प्रभु यीशु को जीते जी और अपने मन से स्वीकार किया होगा कि यीशु मेरा प्रभु है, फिनिश, आपकी एंट्री हो जाएगी, क्योंकि वहां से यीशु कहेगा यस, इसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। लेकिन अगर नहीं कहा, आग की झील में डाला जाएगा।
इसको पढ़कर और मुझे अभी सुनकर क्या आपको डर आ रहा है? आना चाहिए। आपको आना चाहिए डर। और अगर आप ये कहते हो कि कौन देखता है, कौन सुनता है, ये सब बकवास की बातें, तो फिर वापस ये पोस्टर को रखकर आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपने जीते जी अगर इस एक बात को नजरअंदाज किया तो मरने के बाद यही एक बात आपको भारी पड़ेगी, क्योंकि जीवन की पुस्तक में आपका नाम होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि मेरा प्रभु इस वक्त आपसे बात करे, ये दो ग्रुप के लोगों से बात करे ना। किसका नाम नहीं मिलेगा? आपको एक अभी से एक लिस्ट दे देता हूं। इसके मुताबिक आपको अभी से एक लिस्ट दे देता हूं। मत्ती 7 के 21 से लेके 23 वाले लोग का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं मिलेगा। हे प्रभु बोलने वाले प्रवेश नहीं करेंगे। यहां पे टोटल 3 ग्रुप्स हैं। प्रोफेसी करने वाले, प्रीचिंग द वर्ड ऑफ गॉड, क्योंकि भविष्यवाणी का मतलब होता है फोर्थ टेलिंग, प्रोफेटोस। दूसरा है दुष्ट आत्मा निकालने वाला, और तीसरा है अद्भुत काम करने वाले, अचंभे के काम करने वाले, बहुत। तब यीशु लिखा है, खुलकर कह देगा, हे कुकर्म करने वालों, एनिक्विटी, कुकर्म करने वालों, तो सॉरी, मेरे पास से चले जाओ। तो मेरे पास से चले जाओ का मतलब है आग की झील में डाले जाएंगे। मेरे पास से चले जाओ, आग की झील में डाले जाएंगे। अब बताइए दोस्तों, मत्ती 7:21 से 23 तक में ये जो 3 ग्रुप है, अब आप सोच के देखिए, ये लोग कौन है? अविश्वासी हैं? नहीं, विश्वासी है, जी हाँ। और विश्वासी में कौन से ग्रुप के लोग हैं? ये वो लोग हैं जो लीडर्स हैं, जो अपोस्टल्स हैं, जो बिशप्स हैं, जो प्रॉफिट्स हैं, जो पास्टर्स हैं। अब प्रश्न उठता है कि अगर लीडर ही नहीं गया, सो कॉल्ड डिनोमिनेशन का अपोस्टल, प्रॉफिट, पापा, मामा, अगर वो ही नहीं गया, अब सोच के देखो फिर उनके फॉलोवर्स का क्या होगा। इसलिए जीसस ने बहुत साफ लिखा है मत्ती 15:14 में, अगर मैं गलत नहीं हूं, अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखाएगा। शब्द को सुनो, दोनों गड्ढे में गिरेंगे। कौन सा गड्ढा? आग की झील। क्योंकि लूका में प्रभु यीशु ने कहा है लाजर और धनवान की कहानी में कि दोनों के बीच में एक भारी गड्ढा है, या गड्ढे में गिरेंगे ना। दोस्तों, प्रकाशित वाक्य 3:3, प्रकाशित वाक्य 3:7 आपस में ये कॉन्टेक्स्ट है। तो जिसके चलते लिखा है, सो छेद करके तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की। फिर कहता है उसी शिक्षा में बना रहे, फिर कहता है मन फिरा, फिर कहता है जागरूक है। वचन 5 आ रहा, अगर ऐसा नहीं किया तो प्रभु यीशु कहता है कि जो जय पाए इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। अब इसको उल्टा करो। अगर कोई शिक्षा जो उसको प्राप्त हुई थी, 1 कुरिन्थियों 15:1 से लेके, पौल कहता है मैंने वही बात तुम तक पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी। तो ये वही शिक्षा की बात हो रही है वचन 3:3 में। तो प्रश्न उठता है दोस्तों, सही शिक्षा में आपको बने रहना है, सही शिक्षा जो प्रभु ने दी उसमें बने रहना है, मन फिराना, जागरूक रहना। अगर ऐसा नहीं किया तो जीवन की पुस्तक से नाम काट दिया। लेकिन अगर बने रहे, मन फिरा लिया, मैं एमएमपी के लोगों को कहना चाहता हूं और खरी शिक्षा के लोगों को कहना चाहता हूं कि अपना हाथ लेके पीठ थपथपा लो, क्योंकि आपको यह शिक्षा मिली है और आपका उद्धार और आपका रैप्चर बिल्कुल सुरक्षित है। आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। तो किस किस का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं मिलेगा? सैड पार्ट, नहीं मिलेगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक में से कुछ निकाल डाले, या निकाल डाले, काट डाले, तो प्रभु उसका भाग निकाल देगा। प्रकाशित वाक्य 22:19 निकाल देगा। तो किस किस का नाम नहीं मिलेगा? या सबसे पहला ये लोग, मुझे बहुत अफसोस है, मेरे फैमिली मेंबर्स भी इसमें हैं, जिब्रिश स्पीकिंग, अन्य भाषा, या बहुत अफसोस है।
जब अन्य भाषा की बात को लेकर जब मैं वर्शिप करता था उन दिनों में, अपनी गाड़ी में बिठा कर इन लोगों से मैंने चर्चा की थी और भारत के बड़े बड़े सेवकों को कॉल किया था, पर्सनली बातें भी की थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया और किसी ने इस कल्ट टीचिंग की या कल्ट गिफ्ट की जो लूसीफर दे के बैठा है चर्चों में, किसी ने ध्यान नहीं दिया। बताइए, अन्य भाषा यानी कि जिब्रिश। देखिए, जो पवित्र आत्मा का अन्य भाषा है ना, मैं उसको मानता हूं, लेकिन जो भाषा लूसीफर दे के बैठा है या कॉपी करते हैं ये लोग, पता नहीं कहां से आ गया है। मसीह के दे में विलियम सीमोर, अजूजा स्टेट रिवाइवल, पता नहीं क्या क्या बकवास करते रहते हैं। अन्य भाषा यानी कि जिब्रिश बोलने वालों का नाम काट डाला जाएगा इस वचन के हिसाब से, प्रकाशित वाक्य 22 का 19 के साथ। क्यों? क्योंकि जो प्रभु की बातों में, मत्ती 5 का 19 भी पढ़ लेना, बातों में बढ़ाएगा, घटाएगा, काटेगा, डालेगा, ये जिब्रिश नहीं है, पवित्र आत्मा का दान। लेकिन आप देख लो, एक बहुत बड़ा ग्रुप, एक बड़ी भीड़, बड़ी तादाद में इस चीज को बोलती है और इतने घमंड से बोलती है। कुछ लोग कहते हैं कि जो हमको अन्य भाषा बोलने से रोकते हैं, हम और बोलेंगे। बताओ, कितनी दुख की बात है कि खुद तो खत्म हो जाएंगे नरक में, लेकिन लाखों लोगों को लेकर मरेंगे ये लोग, लाखों लोगों को लेकर मरेंगे। इसलिए मैंने कहा था कि मुझे अफसोस है, दुख है इस बात का। अगर इस मेरी वीडियो से अभी जो मैं बना रहा हूं, अगर इससे वो मन फिरा लेते हैं ना, बाप रे, मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं, अगर वो लोग देख रहे हैं, मन फिराओ, इस बातों से मन फिराओ। कहां लिखा है मन फिराने को? ये देखो, मन फिराने को लिखा है कि नहीं लिखा है? मन फिराओ, बाहर निकलो, जागरूक हो जाओ, नहीं तो मैं नाम काट डालूंगा। सबसे पहली बात, मैं गला फाड़ फाड़ के थक गया हूं। अन्य भाषा का दान, ये वाला जिब्रिश वाला, पवित्र आत्मा का नहीं है, नहीं है, नहीं है। 1 कुरिन्थियों 14 का 2 को लेके बैठ गए बस, ना कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं, ना अर्थ को समझते हैं, जबकि वहां पर लिखा ही नहीं है कि बोलने वाला नहीं समझता, बोलने वाला समझता है, सुनने वाला नहीं समझता। इनको बोल बोल के थक गया हूं। 1 कुरिन्थियों, माफी चाहता, 2 कुरिन्थियों उसका 3 का 12, 15, 12, 13, 14, 15, पौल कहता है मूसा की किताब को पढ़ते वक्त में, यानी कि तनाव को पढ़ते वक्त में, जैसे मूसा ने पर्दा डाल दिया था ना आंखों में, उनकी बुद्धि पे पर्दा पड़ा, ऐसा कह रहा है। तो मूसा की किताब या मूसा की व्यवस्था को पढ़ते वक्त, ऐसे ही 1 कुरिन्थियों 14 को 2 को पढ़ते वक्त में जिब्रिश का पर्दा लूसीफर ने डाल दिया। इनको समझ में नहीं आ रहा है बात। दूसरा ग्रुप जो नहीं जाएगा या उनका नाम नहीं मिलेगा, दशमांश वाले, ताइथ या ताइदिंग, शिक्षा देने वालों का नाम काट डाला जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रकाशित वाक्य 22-19 के हिसाब से और मत्ती 5 का 19 के हिसाब से दशमांश की शिक्षा, दशमांश लेना और उसकी शिक्षा, यह व्यवस्था के दायरे में आता है और उसको लोगों ने सिखा दिया है चर्चों में। बताइए, तो अगर अभी कोई देख रहा है, देखो, एक होता है शिक्षा देना, एक होता है शिक्षा लेने वाला। तो शिक्षा देने वाला का भी नाम काटा जाएगा और जो शिक्षा लेकर बैठा और उसको फॉलो कर रहा है, वो भी काटा डाला जाएगा। इसलिए मैं वापस कहता हूं कि खरी शिक्षा को इग्नोर मत करो। आजकल एक नया दौर शुरू हो गया। ये मेघा चर्च वाले, पहली बात तो ये कि हम 10% यूट्यूबरों से डर गए। सही जो प्रचार करते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं, क्योंकि यूट्यूब पे गुंडे लोग भी हैं। यूट्यूबर्स, गुंडे यूट्यूबर्स, लेकिन 10% अच्छा बात करते हैं, मैं उनके सपोर्ट में हूं। तो ये लोग मेघा चर्च वाले डर गए। ऊपर से अनाउंसमेंट करते हैं कि यूट्यूबर्स वाले को मत देखो। अब बताओ, इसको कहते हैं कि आगे गए तो खाई और पीछे गए तो कुआं। ना आगे जा सकते ना पीछे जा सकते, ऐसी हालत कर दी आप लोग की ये दशमांश और अन्य भाषा वालों ने।
चारों तरफ से आपको फंसा दिया और धीरे धीरे आप नाश के दलदल में उतर रहे। दोस्तों, तीसरा ग्रुप है बाहरी आराधना। बाहरी आराधना, ऊपर का मात्रा भी बाहर हो गया है, देख लीजिए आप। बाहरी आराधना करने वालों का नाम काट डाला जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि जो बाहरी आराधना वाले, इनका क्या चक्कर है। मुझे अफसोस है, मुझे अफसोस है। अफसोस किस पर है बता दूं? मुझे अफसोस है उन वर्शिपरों पर और वर्शिपर्स जो सो कॉल्ड मुंबई, महाराष्ट्र, भारत, अदर कंट्रीज में जो जवानों को बहुत गलत ट्रैक पे लेके जा रहे हैं। जो यूथ्स है ना, उनको वचन में रूटेड करना है, तो ये म्यूजिक में रूटेड कर रहे हैं। उनको परमेश्वर को पहचानने में रूटेड करना है, तो ये कहते हैं गाना गाने में रूटेड हो जाओ। और ऐसी ऐसी बकवास सुन चुका हूं। जब मैं 20 साल गाना प्रभु की आराधना में था, 20 साल, तो ऐसी ऐसी बकवासें सुन चुका हूं ये वर्शिपरों के मुंह से कि मेरे को प्रभु ने रात को दर्शन दिया, मेरे को पवित्र आत्मा ने बोला ये गाना लिखो। टोटल बकवास। डंके की चोट पे और ओपन चैलेंज और डिबेट के लिए वेलकम। मुझे बता दो कि पवित्र आत्मा आराधना का सेवा देता है, निकाल के बताओ बाइबल में से। वर्शिप मिनिस्ट्री पवित्र आत्मा देता है, निकाल के बताओ। किसको उल्लू बना देते हो तुम लोग। और बेचारे लाखों जवानों को भारत में से, महाराष्ट्र में से, मुंबई में से लाखों जवानों को भटका रहे हो और इनका कुछ नहीं है। और जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं ना, मैं अच्छे से जानता हूं उनको, मीटिंग अरेंज करते देखा देखी पे। उसने सुरेश को बुलाया तो मैं रमेश को बुलाऊंगा कन्वेंशन में एज अ स्पीकर। सुरेश और रमेश आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। कंपटीशन चल रहा है आजकल। उसने ऐसा किया तो मैं ऐसा करूंगा, उसकी भीड़ इतनी थी तो मैं इतनी भीड़ करूंगा, उसने ये सेटअप लगाया तो मैं ये सेटअप लगाऊंगा। वर्शिपर किसको बुलाऊंगा? उससे भी तगड़े वाले को बुलाऊंगा। और एक ही मकसद है कॉन्सर्ट का, कॉन्सर्ट कन्वेंशन का, नचाओ, भीड़ को नचाओ। वर्शिपर्स और प्रीचर्स का फोकस ये है कि पब्लिक जो वहां इकट्ठी होती है, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, इनका एक ही मकसद होता है कि बस पब्लिक को 3-4 दिन कन्वेंशन कॉन्सर्ट जो होती है उनको पब्लिक को खुश करो, फिनिश। लेकिन इफिसियों 5-10 भूल जाते हैं कि प्रभु को क्या बात है। ये सब करके बैठा है आदमी, इसलिए ऐसे बात कर रहा है। इसको कहते बाहरी आराधना। अभी आंध्र प्रदेश का एक विचित्र पागल आदमी, जानता हूं उसको अच्छे से, तेल बेचा करता था पहले। वो काला जिसको होना है वो तेल अलग, गोरा जिसको होना है, काले से गोरा, मोटे से पतला, पतला से मोटा, तो अलग अलग तेल बेचता था। मैं खुद था उसके साथ, या खाली नाम नहीं ले रहा हूं बस। तो कहता है कि वी आर सेलिब्रेटिंग जीसस बाय डांसिंग। अच्छा, सही बात है। जीसस वो जो बाइबल वाला नहीं है। अगर बाइबल वाला जीसस होता तो वो जीसस नहीं होता, बल्कि लॉर्ड जीसस होता या जीसस लॉर्ड होता। बताइए। देखिए दोस्तों, समझना है हमको, ठीक है ना। कुछ लोग अभी फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे ये भी बोल सकते हैं कि डैनियल भाई आपको क्या करना है, हम नाचे कूदे कुछ भी करें, तो फिर ठीक है ना भाई, तुमको जो करना है करते रहो, मेरे को जो बोलना है मैं बोलते रहूंगा, सिंपल है। हाँ, इसके बीच में होगा क्या, जिसको पवित्र आत्मा हम जैसो 10 टक्काओं की प्रचार अगर किसी के मन को खोलेगा तो उसका जीवन बचेगा। इसलिए तो लिखा है ना इब्रानियों 7 का, माफ करना 3 का 7, 4 का 7, ऐसा कुछ, 3 का 7 में भी, 4 का 7 में भी, अगर मैं गलत नहीं हूं, 7-8 में, कि यदि तुम आज उसकी आत्मा की आवाज सुनो तो अपने मन को कठोर मत करो। बस यही तो है। जिसका मन कठोर, गई भैंस पानी में, और जो सुन लेगा वो बच जाएगा। ये चक्कर है ना दोस्तों। ये हो गया आराधना, ठीक है ना। ये रहा आखिरी, पवित्र आत्मा का मजाक। और सबसे ज्यादा मजाक होता है नीचे गिराओ, फूक मारो, खोट घुमाओ। आजकल अफ्रीका के मदारी के बंदर भारत में आ गए, अमेरिका के मदारी के बंदर भारत में आ गए, साउथ अफ्रीका के मदारी के बंदर भारत में आ गए, यूरोप के मदारी के बंदर भारत में आ गए। मैं आपको बताता हूं कि मैं बंदर और मदारी किसको कह रहा हूं। मदारी वो है जो डमरू घुमाता है, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी देख लेते हैं कि उसने खोट घुमाया तो लोग नीचे गिर रहे हैं, तो उस मदारी का
भारत का बंदर उसको देखता है और कट टू कट नकल करता है, बिकॉज मंकी सीज एंड मंकी डज। बंदर देखता है और बंदर करता है। तो जिसके चलते ये बंदर आजकल आपको बड़े बड़े चर्चों में भी दिख जाएंगे। और ऐसी नकलबाजी मार्केट में आ चुकी है। सुनो ना, इनको शर्म तक नहीं आती है कि हम नकल कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि प्रभु का आत्मा आ गया। अरे पागलों, सबसे पहली बात, पवित्र आत्मा ऑलरेडी अंदर है। कहां से गया? हाँ, ये दूसरी आत्मा है जो आ गई है। पहला यूहन्ना 4 का एक परखो, वहां पे लिखा है कि हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। प्लूरल है, आत्माओं। पवित्र आत्मा का मजाक, नीचे गिराना। और ऐसे गाने मैं देख रहा हूं कि आजकल बड़े हिट हो रहे हैं। कौन से? आत्मा उतर रहा है, बकवास, नॉन बिब्लिकल है। आत्मा छू रहा है, नॉन बिब्लिकल है। आत्मा भर रहा है, नॉन बिब्लिकल है। ऐसे जितने भी स्टेटमेंट्स है ना, ये सब पवित्र आत्मा का मजाक है। अब बताइए, तो किस किस का नाम कटेगा? इन सब का नाम कट जाएगा, जो मैंने अभी आपको लिस्ट बताया। इसके साथ मैं खत्म करूंगा कि किसका नाम नहीं मिलेगा। या जो आपको अभी मैंने लिस्ट रखी है ना, ये 4 तरह के लोग, एक अन्य भाषा वाले। तो अभी जितने देख रहे हैं ना, जिब्रिश, रबा रबा, शबा शबा, लल्ला लल्ला, रिकारा बिकारा, सिकंदारा, बत्तारा, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, बाहर निकलो इसमें से। दूसरा, दशमांश देना बंद करो, मर्जी से दे दो ना, लेकिन ये जो हर महीने का टैग लगाते हैं ना, इसमें से बाहर निकलो, क्योंकि ये व्यवस्था के दायरे में आता है। तीसरा, बाहरी आराधना, इसका राह बाहर चला के देखो, बाहरी आराधना। चौथा है पवित्र आत्मा का मजाक, मत करिए, आपका नाम जीवन की पुस्तक से कट जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। तब तक इस वीडियो को खूब शेयर करें। और मैं समझता हूं कि ये जो वीडियो है, ये मसीह के देह में बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। एक तरह का तहलका वाला वीडियो है, तो खूब वायरल करिए। एमएमबी के लोगों से भी कहना चाहता हूँ, खरी शिक्षा के लोगों से कहना चाहता हूँ, और जितने फॉलो करते हैं मुझे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे, खूब वायरल करिए इस वीडियो को। ठीक है ना? मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। अपना ख्याल रखें, प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।